नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमवाल। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त के बुलेटिन पर। पटना से बड़ी खबर है। पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव को आज बेऊर जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल से बाहर आते ही उन्होंने कहा कि वे नीट की छात्रा के न्याय की लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे। रिहाई के बाद मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि केवल एक छात्र का मामला नहीं बल्कि देश के युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता का सवाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के अधिकारों के साथ अन्याय हुआ है और इसके खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वे राहुल गांधी की विचारधारा के सिपाही हैं और अब किसी भी मुद्दे पर समझौते के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पावन धरती पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के बिहार आगमन पर आत्मीय स्वागत और भव्य अभिनंदन किया गया। एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे और उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। भाजपा नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा संगठन को और मजबूती देगा तथा आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों को नई दिशा प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर खुलकर बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि हर व्यक्ति अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिख सकता। शंकराचार्य की एक परंपरा, मर्यादा और आचार संहिता होती है जिसका पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिस पुल से 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं की निकासी सुनिश्चित की गई है, यदि कोई उसी रास्ते से प्रवेश की कोशिश करता है तो वो भगदड़ जैसी स्थिति को जन्म दे सकता है। सरकार की प्राथमिकता श्रद्धालुओं की सुरक्षा और किसी भी तरह की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वे वास्तव में शंकराचार्य थे तो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उन पर लाठियां क्यों चलाई गई थी। शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। नई दिल्ली से बड़ी खबर है। देश की सेवा, राष्ट्र भक्ति और लोकतंत्र को सर्वोपरि रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आज प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि सेवा तीर्थ केवल एक इमारत नहीं है बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के स्वाभिमान और संकल्प का प्रतीक है। ये कार्यालय जन सेवा की भावना को और अधिक सशक्त करेगा तथा विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों, पारदर्शिता और सुशासन की प्रतिबद्धता के साथ ये नया परिसर देश की प्रशासनिक क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। भोपाल से बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया में शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन झूठ कितना भी जोर से बोला जाए वो सच बन नहीं जाता। सच आखिरकार सामने आ ही जाता है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं और वीडियो से भी उनका झूठ साफ नजर आता है। झूठ बोलकर किसानों को गुमराह करने की असफल कोशिश कर रहे हैं, देशवासियों के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, भारत और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है उसमें देश के हितों को सर्वोपरि रखा गया है। हमारे एमएसएमई, हमारे स्टार्टअप्स, हमारे किसान, हमारे कारीगर, हमारे मछुआरे, सबके हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है। राहुल गांधी बार बार सेब की बात कर रहे हैं। 5,50,000 मीट्रिक टन सेब हम आयात करते हैं, उसमें से सीमित बहुत छोटा कोटा, और वो भी किन शर्तों पर? न्यूनतम आयात मूल्य 80 रुपया किलो और उस पर 25 रुपया प्रति किलो शुल्क। मतलब लैंडिंग कास्ट ही 105 रुपया है।
फिर किसानों का हित कैसे है? अखरोट के मामले में भी लगातार गुमराह करने की कोशिश हो रही। पहले से ही भारत 60,000 मीट्रिक टन अखरोट आयात करता रहा है, उसमें से केवल 13,000 का कोटा, सीमित कोटा दिया गया है। इससे किसानों का अहित कैसे होगा? असम से बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत में रणनीतिक बुनियादी ढांचे को नई मजबूती देते हुए मोरान बाईपास स्थित इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर C-130J विमान की ऐतिहासिक लैंडिंग की। यह क्षेत्र का पहला हाईवे एयर स्ट्रिप है। ये दोहरे उपयोग वाला रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो 40 टन तक के फाइटर एयरक्राफ्ट और 74 टन तक के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को संभाल सकता है। सक्रिय होने के दौरान ट्रैफिक को मोरान टाउन के जरिए डाइवर्ट किया जाएगा। डिब्रूगढ़ असम के मोरान सर्कल के अंतर्गत कई गांवों से होकर गुजरने वाली ये परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन क्षमता और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।